प्यारे विद्यार्थियों, एक बार पुनः मेरे द्वारा बनाए गए दूसरा भाग, जैसे इसके पहले हम लोगों ने गद्य खंड में देखा था। गद्य खंड में लघु उत्तरीय, दीर्घ उत्तरीय और सप्रसंग व्याख्या की बातें मैंने बताई थी। लघु उत्तरीय, दीर्घ उत्तरीय, सप्रसंग व्याख्या के साथ अब हम लोग यहाँ पद खंड में कुछ बातों को समझेंगे। पद खंड में भी एक दूसरे खंड में यह छोटा छोटा वीडियो बनाने का मेरा औचित्य था कि आप आसानी से दो खंडों में इसको देख सके, समझ सके। और तीसरे खंड में भी मैं आपको दूंगा जो ऑब्जेक्टिव के रूप में आप के बीच में प्रस्तुत होगा। लेकिन यह दो खंड आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा और मुझे उम्मीद है कि यदि आप इसको बेहतर ढंग से अध्ययन कर लेते हैं तो किसी भी तरह से आपको परीक्षा में परेशानी नहीं होगी और आप बेहतर से बेहतर अंक हासिल कर सकते हैं। तो चलिए इसमें हम देखते हैं कि सबसे पहला क्वेश्चन मैंने क्या गेस के रूप में रखा है आपके बीच में कि जायसी ने अपनी एक आंख की तुलना दर्पण से क्यों की है। मलिक मोहम्मद जायसी का नाम आप जानते हैं, आपके पाठ्य पुस्तक से ही है कि जायसी ने अपनी एक आंख की तुलना, एक आंख समझ रहे हैं, एक आंख की तुलना दर्पण से ही क्यों की। तो इसमें आपके पाठ्य पुस्तक में कविता जो है मलिक मोहम्मद जायसी का, यह स्पष्ट करता है कविता के माध्यम से कि वैसे तो दर्पण आप देखते हैं, जो दर्पण होता है, आईना होता है, वह बिल्कुल ही स्वच्छ होता है। जैसा व्यक्ति होता है दर्पण के सामने, उसका प्रतिबिंब भी उसी तरह का बनता है। व्यक्ति का प्रतिबिंब दर्पण के सामने, यदि व्यक्ति काला हो प्रतिबिंब काला दिखाएगा, व्यक्ति गोरा हो तो गोरा दिखाएगा, व्यक्ति बंदर हो, बंदर की भांति हो तो बंदर की भांति दिखाएगा। यानी प्रतिबिंब कभी झूठ नहीं बोल सकता है। प्रतिबिंब वही वास्तविक रूप दिखाता है जो हमारा रूप होता है, जो हमारा रंग होता है, जो हमारा आकार होता है। तो कवि का यह कहना है कि वैसे तो दर्पण जो होता है बिल्कुल ही स्वच्छ होता है और निर्मल होता है। दर्पण में किसी तरह का अगर हम तुलना करें तो स्वच्छता और निर्मलता उसमें भरी पूरी होती है। उसी प्रकार से उन्होंने अपने एक आंख की तुलना भी की है कि जैसे दर्पण स्वच्छ और निर्मल होता है, तो कभी भी अपनी एक आंख की तुलना दर्पण से ही करने का प्रयास किया कि जिस प्रकार से व्यक्ति स्वच्छ अर्थात स्पष्ट रूप से दर्पण में अपना प्रतिबिंब देख पाता है, ठीक उसी प्रकार से उन्होंने अपनी आंख की तुलना किए हुए हैं। कभी अपनी निर्मल वाणी द्वारा सभी जनमानस के प्रति, जो उनका निर्मल वाणी है उसके प्रति सभी जनमानस के लिए वह एक प्रभाव लाने का काम करता है। उनका जो शब्द है, जैसा कि कवि के हिसाब से कि व्यक्ति का छवि होगा, उसी प्रकार से प्रतिबिंब भी दर्पण के सामने बनता है, जो मैंने पहले ही बताया। इसलिए महाकवि के रूप में हम जानेंगे कि मलिक मोहम्मद जायसी जो हैं अपनी एक आंख की तुलना दर्पण से करने का प्रयास किए हैं। पुनः मैं यहाँ पे दूसरा प्रश्न आपके बीच में प्रस्तुत किया हूँ। जैसे पहला प्रश्न आपके सामने था कि मलिक मोहम्मद जायसी, दूसरा है कि दूसरे पद में तुलसी ने दीनता और दरिद्रता का प्रयोग क्यों किया है। कवि जो है दीनता और दरिद्रता का प्रयोग दूसरे पद में क्यों किया है। दीनता तो समझ रहे हैं, दरिद्रता समझ रहे हैं। दीन गरीब जो होता है, यहाँ दीन की बात की जा रही है, दरिद्रता यानी गरीबी की बात की जा रही है। तो तुलसीदास जी अगर अपनी पंक्ति के माध्यम से यहाँ वर्णन किए हुए हैं तो तुलसीदास यहाँ गरीबी और उद्यमहीनता के बोलबाला का यहाँ दौर दिखा रहे हैं। यह कवि के द्वारा लिखा हुआ कविता तब की है कि जब हमारे देश में महाअकाल पड़ा हुआ था। महाअकाल, लोग भूखे मर रहे थे, गरीबी से लोग मर रहे थे, क्योंकि अकाल का परिस्थिति तो समझ रहे हैं। अकाल का परिस्थिति क्या होता है। अकाल में लोग भूखे जान गंवा रहे थे। वे प्रभु से कहते भी हैं, प्रभु से आग्रह करते हैं और कहते हैं कि आपके अलावा मेरी इस दुनिया में हीनता को देखने वाला कोई नहीं है, आपके अलावा हीनता को दूर करने वाला कोई नहीं है। अगर आप नहीं चाहेंगे तो मेरी गरीबी, मेरी दरिद्रता, मेरी हीनता न तो कभी दूर हो सकती है और न मुझसे अलग हो सकती है। क्योंकि उस परिस्थिति में यह बात कही गई है कि जब हमारे देश में अकाल था। ठीक इसके बाद यहाँ तीसरे प्रश्न के रूप में देखा गया है। तीसरे प्रश्न में जो है कि तुमुल कोलाहल कलह में का केंद्रीय भाव क्या है। तुमुल कोलाहल कलह में का केंद्रीय भाव क्या है। तो तुमुल कोलाहल कलह में यह कविता जो है जयशंकर प्रसाद जी द्वारा रचित, बिल्कुल ही अगर हम कहें तो एक विशद रूप से विशद ग्रंथ से यह उद्धत किया गया है, संकलित किया गया है और
जो विशद ग्रंथ क्या है, तो ग्रंथ का नाम है कामायनी। आप नाम सुनेंगे कि विशद ग्रंथ के रूप में जो कामायनी का नाम आप सुनेंगे, कामायनी से उद्धत है, या एक साहित्य की अमूल्य निधि के रूप में जाना जा सकता है। कामायनी बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक है, महत्वपूर्ण ग्रंथ है, जो अगर हम कहें तो साहित्य के एक अमूल्य विधि के रूप में, अमूल्य निधि के रूप में इसको हम समझ सकते हैं, जिसमें जीवन के अंदर शांति की जो ज़रूरत है, जीवन के अंदर जो आनंद की ज़रूरत है, इससे प्राप्त करने के लिए अगर हम शांति और आनंद को प्राप्त करते हैं तो हृदय के पक्ष का पूर्ण तरह से यह हमारा एक संबंध अनिवार्य बन जाता है। और ऐसे संबंध बन जाता है जब तक, जैसे आप देखेंगे कि पाठ में और इस कविता के खंडों में बताया गया है कि मनु का नाम सुने हैं आप। मनु जो हैं, मनु श्रद्धा के साथ जब तक रहते हैं, मनु का संबंध जब तक श्रद्धा के साथ रह रहा है तब तक कलह से वो वंचित रहते हैं। उनको किसी तरह का कोई कलह द्वेष नहीं होता है। और जब उनके अंदर कोई द्वेष और कोई कलह नहीं होता है, और जब ईड़ा के साथ वह चले जाते हैं, श्रद्धा के साथ कोई कलह और द्वेष नहीं है, लेकिन जब ईड़ा के साथ चले जाते हैं तो उनके अंदर कलह बढ़ जाता है, उनके अंदर की कलह की भावना बढ़ जाती है। कलह का अर्थ यहाँ पे है कि अगर यहाँ हम कहें तो बाहरी कलह और आंतरिक कलह। कलह दो तरह के होते हैं, कलह दो हिस्सों में देखे जा सकते हैं, एक बाहर का कलह होता है और एक अंदर का कलह होता है, और यह दोनों ही हमारे शरीर के अंदर, हमारे मन मस्तिष्क के अंदर अशांति लाने का काम करता है। इस तरह से यदि श्रद्धा के स्त्री माने, श्रद्धा को जो हम बात कर रहे थे श्रद्धा के साथ थे, तो उनके अंदर बहुत ही वह कला से वंचित थे। तो अगर श्रद्धा को हम स्त्री मानते हैं तो हृदय से क्षोभ रखती है, और इस भाव में यहाँ कवि के द्वारा वर्णन किया गया है कि कलह को दूर करके हम अपने अंदर के शांति, अपने अंदर के सारी इच्छाओं को सही ढंग से प्राप्त कर सकते हैं। फिर इसके बाद अगले प्रश्न को आप देखें, इसके बाद आप फिर यहाँ पे देखेंगे, जैसा कि तीसरा प्रश्न आपको कंप्लीट हुआ कि तुमुल कोलाहल कलह में का केंद्रीय भाव क्या है, तो समझ रहे हैं। इसके बाद चौथे प्रश्न के रूप में जो मैंने यहाँ पे प्रस्तुत किया हुआ है कि चौथे में उषा कविता का सार लिखिए। उषा कविता जैसे आप देख रहे हैं कि यह उषा कविता में जहाँ एक ओर कालीन सौंदर्य की वर्णन किया गया है, जिसमें रंग का, रूप का और वहाँ के जो इन्वायरमेंट यानी वातावरण है, इस वातावरण का सूक्ष्म चित्रण किया गया है उषा कविता में। और यहाँ से पहले अगर हम देखें इस कविता में, जैसे आकाश का रंग दर्शाया गया है कि आकाश का रंग जो है गहरा नीला रंग का होता है, और मानो इस तरह से कि जैसे शंख ही क्यों ना हो, शंख जैसे देखते हैं जो शंख पूजा वगैरह ये सब में लगाया जाता है, बजाया जाता है, यानी जो पंडित जी पूजा करते हैं शंख बजाते हैं, तो शंख के आकार का यह आकाश दिख रहा है। थोड़ी देर के बाद वहीं आकाश का रंग बदल जाता है, और वह आकाश का रंग जो हो जाता है वह इस प्रकार से वह साकार हो जाता है कि वह राख से लिपे हुए, यानी कि राख से जो लिपा हुआ होता है, राख से लिपे हुए चौके के जैसा प्रतीत होता है। जैसे चौका को राख से लिप दिया जाता है, घर के अंदर राख से चौके को लिपा जाता है, तो राख के जैसा लिपा हुआ राख के जैसा वो प्रतीत होता है। फिर थोड़ी देर के बाद उसमें लालिमा आ जाती है। जब सूर्य का रोशनी निकलना शुरू होता है तो उसमें लाली ऐसे मिल जाती है जिससे वातावरण में हम देखेंगे कि लाल केसर के जैसे धुली हुई काली सील जैसा प्रतीत होता है, या ऐसा लगता है, ऐसा प्रतीत होता है कि मानो काली स्लेट पर लाल खड़िया को रगड़ दी गई हो, लाल खड़िया को मल दी गई हो। जो काले रंग का स्लेट होता है, जिस पे हम लोग बचपन में पढ़े हैं, स्लेट जो होता है, तो काले रंग के स्लेट पे जैसे लाल खड़िया को मल दिया गया हो वैसा वो प्रतीत होता है। और इस प्रकार से कुछ देर के बाद सूरज का प्रकाश जब प्रकट हो जाता है, सूर्य का प्रकाश जब सामने आ जाता है, तो आकाश में उगती हुई श्वेतता इस प्रकार से प्रतीत होती है, ऐसी लगती है मानो नीले जल में किसी के गोरी देह झिलमिला रही हो, नीले जल में किसी का गोरा देह जैसे झिलमिला रहा हो। तो सौंदर्य जो होता है इस तरह से, इस तरह की सौंदर्यता वहाँ पे जब सूर्योदय होता है, सूर्योदय के साथ साथ यह सारा सौंदर्य समाप्त हो जाता है। सूर्य की किरणें जब बाहर आ जाती है, बाहर प्रतीत होने लगती है, तो उसके बाद यह सारी सुंदरता, आकाश का जो नीलापन, आकाश का जो गोरापन, आकाश में जो नीले रंग का देह जो स्लेट पर लिखा हुआ, यानी कि लाल खड़िया रंग जैसे
रगड़ दिया गया हो, यह सब कुछ समाप्त हो जाता है और यह प्रतिपल बदलते हुए नजर आता है। बातें स्पष्ट हो रही हैं। फिर इसके बाद अगले प्रश्न को जैसे हम देखेंगे, अगले प्रश्न में जैसे कहा गया मुक्ति बोध कविता में नदियों की वंदना का क्या कारण है। मुक्ति बोध जो कविता है इसमें नदी की वर्णन किया गया है, नदी की वंदना की गई है, नदी को आग्रह किया गया है, नदी का गीत गाया गया है। इसका क्या औचित्य है, इसका क्या कारण है। तो नदियों का ऐसे आप समझ रहे हैं कि जब इसका उत्तर लिखेंगे तो क्या उत्तर में लिखेंगे कि नदियों का तीव्र धारा जो होती है, यानी नदियाँ तीव्र धारा के लिए ही प्रसिद्ध होती है। वह जन जन का जीवन की धारा की बहाव के रूप में उसको हम तुलना करते हैं। जैसे कवि यहाँ पे अपने अंतर्मन की भावनाओं को दर्शाते हैं, अंदर की वेदनाओं को दर्शाते हैं कि जहाँ जल का अविरल कलकल करतल करता हुआ प्रवाह वेदना की गीत होता है, जैसा यह प्रतीत होता है, उसी प्रकार से अगर हम कहें तो मानव मन की व्यथा, मानव मन की कथा को इस सांकेतिक शैली में कवि ने यहाँ पे समेटने का काम किया है। जिस प्रकार से नदियाँ करवल ध्वनि से तेज धारा के माध्यम से बहाव अपनी करती है, उसी तरह से यह एक सांकेतिक यहाँ पे दर्शाया गया है कवि के द्वारा। जहाँ गंगा की बात अगर हम करें, इरावती की बात करते हैं, मीनान की बात करेंगे, नील नदी की बात करेंगे, अमेजन नदी की, मिसौरी नदी की, इस तरह से कई नदियाँ जो होती है अपनी अंतरों में समेटे हुए अपनी इस दशा में कि विशाल जलराशि के साथ निरंतर प्रवाहित होती रहती है। उनके प्रवाह की जो वेदना होती है, प्रवाह की जो वेगवती धारा होती है, इसमें जीवन का एक वेदनापूर्ण संगीत समेटा गया होता है। इस प्रकार से कवि ने यहाँ पे नदियों का, जैसे मुक्तिबोध कविता में यहाँ कवि जो है नदियों की वेदना का स्पष्ट वर्णन करते हैं। इसके बाद जो अगला प्रश्न यहाँ लिया गया है, लोहा की खोज क्यों की जा रही है। लोहा समझ रहे हैं, यह भी एक कविता आपके पाठ्य पुस्तक से महत्वपूर्ण है कि लोहे की खोज क्यों की जा रही है। जैसे इस कविता में आप देखेंगे कि प्यारे नन्हे बेटे को, कविता का नाम होता है, आपका कविता का नाम है, पाठ्य पुस्तक देखेंगे। यह कविता में कवि अपने यानी उनकी पत्नी तथा जो कवि की पत्नी है, पत्नी तथा बिटिया द्वारा तीन विविध रूपों का वर्णन करते हैं, तीन विविध तरीकों का वर्णन करते हैं, तीन विविध प्रकारों का वर्णन करते हैं। इसमें लोहे की पहचान की गई है, तीन विविध रूपों में लोहे की पहचान की गई है। जो यह तीनों रूप जैसे आप देखेंगे कि पारिवारिक रूप से, क्षेत्रीय रूप से तथा राष्ट्रीय मूल्यों के रूप में यह स्पष्ट वर्णन होता है तथा आवश्यकताओं का प्रतिबिंब यहाँ पे प्रतिनिधित्व करते हुए नजर आता है। जहाँ लोहा शांति, शक्ति, लोहा को अगर हम देखें तो यह एक तरह से शांति का प्रतीक होता है, शांति तथा ऊर्जा का यह प्रतीक माना जाता है। इसमें विशाल निर्माण की बात कही जा सकती है कि विशाल तरह का इसमें निर्माण होता है और ये महत्वपूर्ण विशाल निर्माण में लोहा का योगदान होता है, क्योंकि आज सभ्यता का विकास हुआ है जिसमें लोहा का बहुत बड़ा योगदान है। लोहा नहीं होता तो हमारी सभ्यता जो है जिस दशा में आज पहुंची हुई है उस दशा में नहीं होती। यह निर्माण पारिवारिक, सामाजिक तथा राष्ट्रीय मूल्यों पर राष्ट्रीय सभी क्षेत्रों में समान रूप से देखने को मिलता है। इसके साथ साथ अगर हम कहें कि लोहा का जो निर्माण हुआ है महत्वपूर्ण योगदान है, यह निर्माण पारिवारिक, सामाजिक और राष्ट्रीय मूल्यों पर भी अपना महत्वपूर्ण योगदान देती है और समान रूप से अनवरत यह काम चलते रह रहा है, क्योंकि यह आज की एक स्पेशल घटनाएं नहीं है, यह अनवरत यानी लगातार ये चलती हुई घटनाएं हैं। प्रत्येक वह औरत जो दबी सताई हुई है आज के परिवेश में, जो भी महिलाएं दबाई गई है, सताई गई है, बोझ उठाने वाली है, कई तरह को कष्टों को झेलने वाली है, अर्थात परिश्रमिक करके कठिन से कठिन कार्यों को वह करने के लिए लगी हुई है, वैसे महिलाओं के लिए वही लोहा की बात की जा रही है। यहाँ कवि का भी संकेत है कि वैसी महिलाओं के लिए लोहा की बात की जाती है, अर्थात मेहनत कश आदमी या दबी सताई हुई औरत, जो भी मेहनत करने वाला व्यक्ति है, दबा सताया हुआ औरत है। लोहे की खोज का यहाँ आशय उस तरह के दबे सताए लोगों से शोषण मुक्ति करने का है कि वह शोषित लोगों को मुक्त किया जाए, वही लोहे की खोज की बात की जा रही है। अगले प्रश्न के रूप में आप देखेंगे कि अगले प्रश्न में जैसे दिया गया, हार जीत कविता में किस प्रश्न को उठाया गया है। हार जीत कविता में कैसे प्रश्न को उठाया गया है, किस तरह के प्रश्न को उठाया गया है, तो हार जीत से पता चलता है। हार जीत तो समझ रहे हैं, एक तरफ हार एक तरफ जीत,
लेकिन यह कविता में हार जीत कविता को अगर हम कहें तो ये देश की राजनीति से संबद्ध है। यह युद्ध जो है इतिहास और आम आदमी के मेल पर यहाँ आधुनिक प्रसंगों को लिया गया है, जिसमें अनेक प्रश्न उठाए गए हैं, क्योंकि मेल मिलाप की बातें हैं, देश के प्रति बातें हैं, आम आदमी के प्रति बातें हैं। ऐसे कई तरह के बातों को लेकर यहाँ कई तरह के प्रश्न को उठाए गए हैं। वर्तमान में राष्ट्र और जन की क्या स्थिति है, हमारे देश की क्या स्थिति है, हमारे राष्ट्र की क्या स्थिति है, इस ओर हमारा ध्यान आकृष्ट करने का प्रयास किया गया है। ठीक, इस गद्य कविता में कवि द्वारा यह भी बात कहा गया है, जैसे प्रयुक्त शासक में उसके साथ सेना, इसके बाद नागरिक और मशक वाले शब्द आपके कविता में प्रयोग किया गया है। मशक वाले शब्द का ही प्रयोग किया गया है, शासक वर्ग का प्रयोग, सेना का प्रयोग, सामान्य नागरिक का प्रयोग और मशक वाले शब्दों का प्रयोग किया गया है कविता में। और यह बहुत ही शासक वर्ग अपनी दुनिया में एक तरह से कहा जाए तो रमा रमाया हुआ है, उसको शोषण करने का ढंग आता है। वह लोगों का शोषण करके शासन करने का प्रयास करता है। जहां नागरिकों के लिए, नागरिकों की स्थिति काफ़ी ही असमंजस बनी हुई है, नागरिकों की दशा बहुत ही बेकार की बनी हुई है, जहां मशक वाला पूरी घटना का सही तरह से अगर कहा जाए जानकारी रखता है, लेकिन उस पर बंदिशें लगी हुई है, क्योंकि मशक वाला जानकारी रखते हुए भी बोल नहीं सकता है, क्योंकि शासक वर्ग का उसे डर सता रहा है। उस पर बंदिशें लगा दी गई है, उस पर रोक लगा दिया गया है, लगाम उसको लगा दिया गया है, और वह सत्य से अवगत किसी को नहीं करा सके, इसलिए उस पर इस तरह के बंदिशें, उस तरह के उस पर आरोप प्रत्यारोप के लिए उस पर बंदिशें लगाने का कार्य किया गया है। इसके बाद आप देखेंगे कि यह लघु उत्तरीय प्रश्न में मैंने आपको बस इतना ही स्पेशल समझा है। इसके बाद इसमें दीर्घ उत्तरीय में भी देखेंगे कि दीर्घ उत्तरीय में भी बहुत विशेष जो है आपके परीक्षा प्रयोगी हमने देखा है, उसको मैंने यहाँ पे समेटा हुआ आपके बीच में प्रस्तुत किया गया है। यह दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, जैसा कि 1 नंबर में मैंने यहाँ पे लिया है कि पठित पदों के आधार पर तुलसी की भक्ति भावना का परिचय दीजिए। पठित पदों के आधार पर, पठित पद के आधार पर तुलसी के भक्ति भावना, तुलसी किसके प्रति अपने भक्ति भावना में लीन है, रमे हुए हैं, या पाठ के आधार पर आपको वर्णन करना है। तो आप जानते हैं कि पठित पाठ के आधार पर अगर हम कहें तो यह दिग्वंत भाग 2 से लिया गया पंक्ति है या इनका पाठ है। ऐसे अगर हम तुलसीदास की बात करें तो इनका जन्म 1543 में मान सकते हैं और मृत्यु जो है 1623 में, अर्थात 1543 से लेकर 1623 के बीच में तुलसीदास हम लोग के बीच में रहे। और इनका यह जो दिग्वंत भाग 2 में वर्णन किया गया है, तुलसीदास के यहाँ 2 पद हैं और 2 पद संकलित है आपके पाठ्य पुस्तकों में, जिसमें दोनों पक्षों में तुलसीदास अपने अंदर दैन्य भाव को यहाँ पे परिचय देने का काम करते हैं। उनके अंदर जो भी दैन्य भाव है वह दैन्य भाव को परिचय देने का काम करते हैं। जो मैंने पहले भी इसके पहले यहाँ तुलसीदास के बारे में जो दृढ़ता का प्रयोग यहाँ पे दिखाया था, दीनता और दृढ़ता का प्रयोग दिखाया था लघु उत्तरीय में, तो यहाँ पे 2 पक्ष हैं जिसमें दैन्य भाव का परिचय यहाँ पे देते हैं। और दैन्य भाव का परिचय देते हैं जिसमें 2 बातें हैं। प्रथम पद में तुलसीदास माता सीता के प्रति अपनी भक्ति भावना को दर्शाते हैं। माता सीता के प्रति उनका कितना लगाव है, माता सीता को और राम को वह कितना मानते हैं, उनके कितने सानिध्य हैं या कितने उनके करीबी अपने आप को समझते हैं, यह सारी भावनाओं को उन्होंने दर्शाया है कि माता सीता की पवित्रता, माता सीता के साथ यहाँ राम की बात जो इन्होंने दर्शाया है, यह दोनों ही माध्यम से भगवान राम के शरण में अपने आप को दिखाने का प्रयास करते हैं कि मैं चाहे जो कुछ भी करूं, मैं चाहे जहां भी रहूं, वहां मैं श्री राम के चरणों में ही हूं, श्री राम के माध्यम से ही मैं हूं। श्री राम चाहेंगे तो ही मेरी दीनता, मेरी दरिद्रता, मेरी गरीबी, मेरा सब कुछ समाप्त हो सकता है और मुझे मुक्ति मिल सकती है, मुझे जीवन का आधार मिल सकता है, मेरे रहने का जो औचित्य है, औचित्य प्राप्त हो सकता है। यहाँ तुलसीदास की बात है, क्योंकि दूसरे पद में यहाँ कवि तुलसीदास जो है दीनता और दृढ़ता की बात जो किए हुए हैं, उनका मानना है क्योंकि उस समय हमारे देश में बिल्कुल बहुत बड़ा अकाल पड़ा था, जो मैंने लघु उत्तरीय प्रश्न में ही दर्शाया था कि इतना बड़ा अकाल पड़ा था कि लोग भूखे मर रहे थे, लोगों के पास खाने के लिए अन्न नहीं था, कई तरह की परेशानियां थी लोगों के अंदर। लोग यहाँ पे अपने आप को समझ रहे थे कि अगर इसी चीज़ को, इसी बात को यहाँ तुलसीदास
अपने शब्दों के माध्यम से, अपने पंक्तियों के माध्यम से दर्शा रहे हैं कि यदि प्रभु चाहेंगे, यदि ईश्वर चाहेंगे, यदि राम चाहेंगे तो ही कुछ संभव है, यदि वह ना चाहेंगे तो दुनिया में कुछ भी संभव नहीं है। यदि यह अगर अकाल आया हुआ है तो श्री राम का ही देन है, या अकाल जाएगा भी तो उन्हीं का देन है। यदि हम लोग यहाँ मर रहे हैं तो श्री राम का ही देन है। अर्थात वह कुल बातों को मिलाकर वह श्री राम के भक्ति भावना में लीन है, श्री राम के भक्ति भावना के प्रति लगे हुए हैं, और सारे अपने कार्यों का, सारे अपने अच्छाइयों का, सारे अपने बुराइयों का वह श्री राम पे ही थोप देना चाहते हैं। इसके बाद दूसरा प्रश्न जो मैंने लिया है, या कवि भूषण की बात कही गई है कि कवि भूषण की काव्यगत परिचय दीजिए। कवि भूषण का जो काव्यगत यानी काव्य में उनका क्या परिचय है, भूषण का, यह काव्यगत परिचय हमें देना है। तो इस तरह के प्रश्न आते हैं तो आप कैसे सॉल्व करेंगे? इसमें सबसे पहले आपको लिखना होगा कि, सबसे पहले आपको यह वर्णन करना होगा कि काव्यगत परिचय देने के लिए आपको कवि भूषण हिंदी कविता में अगर हम कहें तो रीतिकाल के लिए एक प्रसिद्ध कवि के रूप में जाने जाते हैं। कवि भूषण जो है हिंदी कविता में रीतिकाल के लिए एक प्रसिद्ध कवि के रूप में जाने जाते हैं। इनके बारे में भी अगर हम कहें तो इनका समय काल 1613 से लेकर 1715 तक रहा। यानी 1613 में इनका जन्म हम मान सकते हैं और इनका मृत्यु मान सकते हैं 1715। अर्थात यह हम लोग के बीच, इस दुनिया में, इस धरती पे 1613 से लेकर 1715 के बीच में इनका जीवन काल रहा है। जिनका हिंदी जनता में अगर हम कहें कि हिंदी जनता में बहुत ही सम्मान की बात कही जा सकती है कि हिंदी के प्रति इनका बहुत सम्मान है। वे जातीय स्वाभिमान, अगर हम कहें तो आत्मगौरव, शौर्य और पराक्रम से संबंधित, यानी वो जातीय रूप में, स्वाभिमान के रूप में, आत्मगौरव के रूप में, शौर्य और पराक्रम के रूप में इनकी जो कविता है, इस कविता को पढ़ने के बाद आभास होता है कि वह एक वीर रस के कवि माने जा सकते हैं। क्योंकि जहाँ शौर्य की बात होता है, पराक्रम का बात होता है, आत्म सम्मान का बात होता है, आत्मगौरव का बात होता है, स्वाभिमान का बात होता है, तो वीर रस के कवि ही होंगे। और वीर रस के कवि में कहा जाता है कि इस महान कवि ने पकड़ती हुई जो मुक्तक है, इस मुक्तक में जैसे शैली में छत्रपति शिवाजी का विशेष वर्णन किया है कि छत्रपति शिवाजी जो थे किस प्रकार से देश को प्रतिनिधित्व दिए थे, किस तरह से अपने शौर्यता का, किस तरह से अपने वीरता का परिचय देश के प्रति दिया था। और यह एक तरह से कहा जाए कि ओज, यानी छत्रपति शिवाजी के ओज के प्रति, इनके पराक्रम के प्रति और इनके उत्साह के प्रति यह भरे हुए हैं। कवि भूषण के जो प्रवाहमय छंद है हिंदी जनता के बीच में एक शताब्दियों से यह गाते चले आ रहे हैं और उसी को हम लोग भी गाते चले आ रहे हैं। इस तरह से कवि भूषण का काव्यगत परिचय, यानी कि वह वीर रस के कवि, शौर्यता के प्रतीक, जो हमेशा वीर रस में ही अपने कविता को गाने का काम किए हैं। इसके बाद के प्रश्न को अगर हमने लिया है तो देखिए, यह भी आपके महत्वपूर्ण प्रश्न है। सुभद्रा कुमारी चौहान की कविता पुत्र वियोग का सारांश प्रस्तुत करें। सुभद्रा कुमारी चौहान, पुत्र वियोग, दोनों बात आपको स्पष्ट कर दिया गया है। पुत्र वियोग कविता है, सुभद्रा कुमारी चौहान का लिखा हुआ, इनके द्वारा रचा हुआ। यह पुत्र वियोग क्यों कर रही है, पुत्र के लिए वियोग क्यों कर रही है? तो यहाँ पे अगर कहें हम तो पुत्र वियोग कविता सुभद्रा कुमारी चौहान द्वारा रचित यह एक तरह का काव्य संकलन मुकुल से ली गई है, जिसमें एक शोक गीत के रूप में हम कह सकते हैं कि इस कविता में शोक गीत सुभद्रा कुमारी चौहान द्वारा गाया गया है। वह शोक गीत किस प्रकार का है कि असामयिक निधन किसी का होता है, जो पुत्र की बात यहाँ की जा रही है, तो किसी का होने का मतलब क्या है कि उनके पुत्र का मृत्यु, उनके पुत्र का निधन असामयिक होता है, जो समय से नहीं होता है। इनके समय में ही इनके पुत्र की मृत्यु हो जाती है और पुत्र के बिछोह में वह एक तरह से मर्माहत होती है, अपने अंदर से वह काफ़ी ही परेशान होती है और अपनी कविता के माध्यम से वो लिख रही है कि थपकी दे दे कर जिसे सुलाया, थपकी समझ रहे हैं कि जिसे ठोक ठोक कर, जिसे सहला सहला कर, जिसे मैंने सुलाया, लोरिया गा कर, लोरी समझते हैं कि बच्चों को लोरी गा गा कर माताएं क्या करती है, सुलाती है, कि लोरिया गा गा कर मैंने उसे जगना और सुलाने का मैंने काम किया, लोरिया गा गा कर मैंने उसे जगना और सुलाया। इसके साथ वो कविता में वर्णन करती हैं कि पुत्र को स्वस्थ और सुखी देखकर, जिसके लिए पत्थर की पूजा भी मैंने किया कि मेरा पुत्र स्वस्थ रहे, सुरक्षित रहे, और वह
पत्थर पूजा, मूर्ति पूजा की बिल्कुल विरोधी थी और जिसने मूर्ति पूजा तक की, हृदय के शोकाकुल उदार के प्रति अगर कहें हम तो मानवीय संवेदना की कवित्री के यहाँ अंदर से प्राण तड़प रहे हैं, अंदर से प्राण जो इसलिए तड़प रहे हैं कि पुत्र के वियोग में अपनी मन की व्यथा को कविता में प्रस्तुत कर देती हैं, कविता में यहाँ रच डालती है और तड़पते रहे गाय, यानी इस तरह से माँ के हृदय के लिए काव्य में यह अर्जित कर दिया गया है, संकलित कर दिया गया है। इस तरह सुभद्रा कुमारी चौहान अपने पुत्र के प्रति, अपने पुत्र के असामयिक निधन के प्रति वह अंदर से काफ़ी टूटी हुई है, मर्माहत है, दुखी है और इस दुख को इस कविता में वह प्रस्तुत करके हम लोगों के बीच में प्रस्तुत किया गया है। अब इसके बाद हम यहाँ देखेंगे अगला प्रश्न जैसे यहाँ पे है कि पंच परमेश्वर को खो जाने को लेकर कवि चिंतित क्यों हैं। तो पंच परमेश्वर को खो जाने को लेकर कवि चिंतित क्यों है, इस बात को आप समझ रहे हैं कि पंच परमेश्वर की बातें जो है, पंच यानी पहले आपने पढ़ा है, पंच परमेश्वर एक पाठ हुआ करता था जो कथा के रूप में था, एक कहानी था कि पंच परमेश्वर, पंच यानी पांच, परमेश्वर माने परमेश्वर, 5 व्यक्तियों के मुख से निकला हुआ बात वो परमेश्वर की बात हुआ करता था। 5 लोग मिल के जो बातों को हम लोग के बीच में प्रस्तुत कर दिए, ग्रामीण जनता के बीच में प्रस्तुत कर दिए, लोगों के समस्याओं के प्रति अपना निष्पादन कर दिए 5 लोग मिलकर, वह माना जाता था कि परमेश्वर की बातें हैं। लेकिन यहाँ कवि की चिंता सता रही है कि आज के परिवेश में, आज के युग में, आज के समय में जिस तरह से पंचायती व्यवस्था कायम की गई है, वह पंचायती व्यवस्था देखिए, यहाँ कवि जबकि बातों को दर्शाए हुए हैं, जबकि बातों को लिखे हैं, वह उस समय ही इस बात का अनुमान लगा लिए थे, आकलन कर लिए थे कि आने वाले परिवेश में यह किस तरह से समस्याओं का जन्म देने वाला है, कैसे समस्याएं जन्म लेगी, जो आज हम देख रहे हैं, आंखों के सामने देखने के लिए मिल रहा है। आज पंचायती का जो स्थिति है, पंचायती का जो रूप होता है, वह आप देखेंगे गाँव में कि जहाँ भी पंचायती होता है वहाँ पे चेहरे देखकर पंचायती की जाती है, वहाँ पे पावर देकर पंचायती की जाती है, वहाँ वैसे लोगों को देखकर, मुंह देखकर, यानी सीधे शब्दों में आप जानेंगे कि वैसे पंचायती किया जाता है कि जो बोलने वाला है बोलते हुए उसके पक्ष में पंचायती की जाती है, जो कमज़ोर है, चुप्पे हैं, जो बोल नहीं सकते हैं, समाज में उनका प्रभुत्व नहीं है, समाज में वो आगे जा नहीं सकते हैं, उनको दबा के, यानी जो दबे हुए दबे कुचले लोग हैं उनको और भी दबाया जाता है, उनको ऊपर उठने का मौका ही नहीं दिया जाता है। इसी बात को लेकर कभी यहाँ चिंतित थे और आज यही दशा हमारे समाज में बनी हुई है कि जो दबे कुचले हैं आज भी दबे कुचले हैं और पंचायत में भी उनको दबे कुचले ही रखा जाता है, उनको ऊपर उठने का मौका नहीं दिया जाता है। ऊपर उठने का मौका देने की बात है कि अगर यहाँ कभी इसी बात को लेकर चिंतित हो रहे हैं कि यह समाज या दुनिया या देश कब समझेगा इस सारी समस्याओं को, कब समझेगा कि यह पंचायती राज व्यवस्था क्या होता है, इसको कैसे हम व्यवस्थित कर सकते हैं। इसके बाद कुछ बातों को यहाँ पे आपके बीच में प्रस्तुत किया गया है, आप देखेंगे कि व्याख्या के रूप में। तो व्याख्या समझ रहे हैं, जैसे आपने लिखा इसके शब्दों का, इसके पहले मैंने लघु उत्तरीय दिया, उसके बाद मैंने दीर्घ उत्तरीय दिया, इसके बाद आप व्याख्या करेंगे। व्याख्या में आपको इस बात का ज्ञान एकदम होना चाहिए कि जब भी आप व्याख्या करेंगे तो व्याख्या में आप यह बात अवश्य लिखेंगे कि किस पाठ से लिया गया है, इसके लेखक कौन है, इसका रचयिता कौन है, कवि कौन है, कवित्री कौन है, इस बात को आप दर्शाएंगे। उसके बाद इसका व्याख्या करेंगे। व्याख्या का मतलब समझ रहे हैं कि इसके शब्दों का अर्थ लिखने के पहले आप पाठ और पाठ के लेखक और लेखिका का नाम अवश्य लिखेंगे। उसके बाद आप दर्शाएंगे कि इसका अर्थ क्या है, तब होता है आपका व्याख्या। यानी कि जैसे इसमें सबसे पहला हमने व्याख्या के रूप में एक प्रश्न लिया है कि थपकी दे दे जिसे सुलाया जिसके लिए लोरिया गाई। आप समझ रहे हैं कि अभी मैंने दीर्घोत्तरीय प्रश्न में इसका जिक्र किया था कि थपकी दे दे जिसे सुलाया जिसके लिए मैं लोरिया गाई, या महादेवी, यहाँ सुभद्रा कुमारी चौहान द्वारा पुत्र वियोग की बातें कही गई है। और सुभद्रा कुमारी चौहान जी यहाँ पे वर्णन करिए कि जिसको थपकी दे देकर सुलाई, जिसके लिए लोरिया गाई, जिसके लिए अपने खुद को जगी रही और उसको सुलाने का काम की, और देखिए वही पुत्र असामयिक रूप से इस दुनिया से चला गया। सुभद्रा कुमारी चौहान अपनी बातों को किस तरह से व्याकुलता से, किस तरह अपने अंदर के कष्टों को इस कविता में समेटी हुई है, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। एक माँ के पीड़ा की बात अपने पुत्र के निधन के बाद किस प्रकार का हो सकता है। इसके बाद जैसे मैंने दूसरा यहाँ, जिसके मुख पर जरा मलिनता देख
आँख में रात बिताई, यानी कि यहाँ इसी का खंड है, ये सुभद्रा कुमारी चौहान जी द्वारा लिखा हुआ ये इसी का खंड है, जिसके मुंह पर जरा मलिनता देख आँख में रात बिताई, इसको दूसरे खंड में लिया गया है। अगर इतना का देता है कि सब प्रसंग व्याख्या करें, इतना का देता है कि व्याख्या करें, तो हम क्या व्याख्या करेंगे कि प्रस्तुत पंक्ति महादेवी वर्मा द्वारा अगर यहाँ दिया गया है कि जिसके मुख पर जरा मलिनता देख आँख में रात बिताई, तो इसके बारे में हम इसका आंसर देंगे कि प्रस्तुत पंक्ति सुभद्रा कुमारी चौहान द्वारा रचित पुत्र वियोग से लिया गया है। वह इस पंक्ति के माध्यम से स्पष्ट करना चाहती है कि जैसे ही उसके पुत्र का निधन हो जाता है और उस पुत्र के लिए, जैसे इसके पहले वाले लाइन में भी मैंने दिखाया है कि जिसके लिए वह रात रात भर जग कर लोरिया गाई है और जिसके आंखों में थोड़ा सा भी मलिनता देखती है और अपने आप को उसके मलिनता यानी उसके दुखों को देखकर अपने अंदर दुख समेट लेती है और उसके दुखों को दूर करने का काम करती है, रात रात भर जगती है अपने पुत्र के लिए, और वही पुत्र असामयिक रूप से उनका साथ छोड़ के चला जाता है। अर्थात एक तरह से महादेवी वर्मा के ऊपर कष्टों का पहाड़ टूट पड़ता है। महादेवी वर्मा काफ़ी ही तकलीफ में रहती है अपने पुत्र के मर जाने के बाद, जिसका वह जिक्र करती है। अगला यहाँ पे व्याख्या है कि बहुत काली सील जरा ए लाल केसर से हो, लाल केसर से कि जैसे धुल गई हो, कि जैसे गिर गया हो गजदंतों का गंवाकर कोई हाथी। यानी यहाँ पे जो दर्शाया गया है कि अगर कहा जाता है कि जैसे गिर गया हो जरा से लाल केसर से जैसे धुल गई हो, यह प्रस्तुत पंक्ति शमशेर बहादुर सिंह द्वारा रचित है। और यहाँ बहुत काली सी सील आप देख रहे हैं, बहुत काली सी सील, यानी कि जब सूर्य की किरण निकलती है तो कैसे यहाँ पे उषा का बादल किस तरह से दर्शाया जाता है, जो मैंने यहाँ पे इसके पहले ही वर्णन किया है। इस पंक्ति को आप फिर से सुन लेंगे और बेहतर ढंग से इसको लिखने का काम करेंगे। और इसके बाद है जैसा कि गिर गया हो गजदंतों को गंवाकर कोई हाथी, गजदंत यानी जिसको दांतों को गंवाकर कोई हाथी गिर गया हो, यह ज्ञानेंद्र पति द्वारा रचित यह गांव का घर पाठ से लिया गया है, जिसमें आधुनिकता के मोह पर यहाँ वर्णन करते हैं कि आधुनिकता का मोह क्या है। जैसे हम ट्रेडिशनल बात करते हैं, परंपरागत बातें करते हैं कि जीवन मूल्य में एक तरह का चेंजिंग हो रहा है, एक तरह का बदलाव हो रहा है कि हमारे जीवन का मूल्य क्या है और इसमें किस तरह की चेंजिंग हो रही है, और आधुनिकता की तरफ हम कैसे बढ़ रहे हैं, पुराने चीज़ों को, पुरानी बातों को हम कैसे भूल रहे हैं, इस बात का इसमें जिक्र किया गया है। फिर यहाँ अब हम कुछ बातों को यहाँ लिए हुए हैं, जैसे यह तो आपका पदखंड से हुआ। पदखंड के बाद आप देखेंगे कि कुछ आपके व्याकरण से होता है। व्याकरण के अलावा आपको हम और भी दर्शाएंगे कि जैसे मैं बताया था कि अगले भाग में मैं दिखाऊंगा कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो होगा, ऑब्जेक्टिव के पहले हम यहाँ पे दर्शाएंगे आपको कि लेख लिखने की बात है। मैं 4 लेख आपको दिया हूँ, 4 में से एक निश्चित रूप से आपके एग्जाम में आने वाले हैं। इस चारों को आप बेहतर ढंग से जान लेंगे, जिसमें सबसे पहले है नशाबंदी, शराबबंदी। आप तो समझ रहे हैं बिहार में नशाबंदी क्या है, शराबबंदी आप सभी लोग समझ रहे हैं शराबबंदी क्या है। कहने के लिए बहुत बातें हैं, आप थोड़ा सा किताबों का भी अध्ययन करेंगे, क्योंकि वीडियो मेरा छोटा छोटा रहेगा तो और अच्छा रहेगा। क्योंकि शराबबंदी, नशाबंदी जो है, आज एक ऐसा परिवेश है शराबबंदी कि बहुत से बिगड़े हुए घर जो शराब के चक्कर में बिगड़ चुके थे, आज शराबबंदी होने से बहुत घर सुधर गए हैं। शराबबंदी एक ऐसा माध्यम है, नशाबंदी एक ऐसा माध्यम है कि व्यक्ति अपने उचित नैतिक मूल्यों का प्रयोग करता है। जैसे कोई व्यक्ति नशा में होता है, नशा में होगा तो निश्चित है कि वह अपने उस कार्यों को सही ढंग से निष्पादित नहीं कर पाएगा जितना वह बिना नशा का होश में रहकर काम करेगा। इसलिए नशा इतना खतरनाक चीज़ है, इतना खतरनाक स्थिति है जिससे मनुष्य अपने आप के अपा को खो देता है, अपने कार्यों को भूल जाता है, अपने दायित्वों को भूल जाता है, परिवार के स्थितियों को भूल जाता है, बच्चों के प्रति, अपने परिवार के प्रति, अपने समाज के प्रति वह किस तरह की सोच रखता है। क्योंकि नशे में वह तो खुद अपने आप को होश नहीं रखता, तो दूसरे के बारे में क्या सोच सकता है। नशाबंदी होना हमारे समाज के लिए कितना बड़ा योगदान है, कितना बड़ा हित है, कितना साकार स्थिति है, आप अनुमान लगा सकते हैं। और इसके बाद जैसे यहाँ पे मैं जो भी बता रहा हूँ, मैं इसको शॉर्टकट में ही बता रहा हूँ, थोड़ा सा आप इसको और लंबा करने का, क्योंकि मैं इसका मुख्य हिस्सा को दर्शा दे रहा हूँ। यहाँ पे है विज्ञान के चमत्कार और अभिशाप। विज्ञान के चमत्कार और अभिशाप क्या है? विज्ञान समझ रहे हैं,
विज्ञान का जो चमत्कार होता है, विज्ञान में जो नई नई खोज होती है, तो नए नए खोज होते हैं तो उसका अभिशाप होता है। जैसे आप जानते हैं कि एक सिक्के के दो पहलू होते हैं, एक व्यक्ति के दो रूप होते हैं, एक कार्य के दो प्रकार होते हैं। यानी हर कार्यों में, जैसे अगर हम में से कोई भी, हम में से जो भी हो, आप सुन रहे हैं, मैं बोल रहा हूं, कोई भी हो, अगर उसमें अच्छाइयाँ होती है तो सिर्फ अच्छाइयाँ नहीं होती, उसमें बुराइयाँ भी होती है। अच्छाइयाँ ज़्यादा होती है, बुराइयाँ कम होती है, वह व्यक्ति अच्छा गिना जाता है। जिस व्यक्ति में बुराइयाँ ज़्यादा होती है, अच्छाइयाँ कम होती है, वह व्यक्ति बुरा कहलाता है समाज में। उसी तरह से आप देखेंगे कि विज्ञान का अगर चमत्कार हुआ है, विज्ञान में कई तरह के प्रयोग होते हैं, कई तरह के खोज होते हैं, तो उसका अभिशाप भी हमको भोगना पड़ेगा, उसका बुरा समय भी हमें देखना पड़ेगा। क्योंकि जैसे आप जानते हैं कि अगर हम गाड़ी का आविष्कार कर लिए, हमारे समाज में गाड़ी का आविष्कार हो गया, तो गाड़ी का आविष्कार हो गया तो हम क्या करते हैं कि आसानी से कहीं आते जाते हैं, जल्दी हमारा काम निष्पादित हो जाता है, जल्दी अपने कार्यों को हम संपादित कर लेते हैं। तो क्या इसका परिणाम हमें नहीं भोगना पड़ता है? अर्थात भोगना पड़ता है। कैसे भोगना पड़ता है? तो गाड़ी से जो धुआं निकलता है, कार्बन मोनोऑक्साइड जो निकलता है, हमारे वातावरण को दूषित कर देता है, हमारे वातावरण को मैला कर देता है, और वो कार्बन मोनोऑक्साइड हम ऑक्सीजन के साथ ग्रहण करने लगते हैं और हमारा फेफड़ लक्ष्य जो होता है ये प्रभावित होता है। इसके साथ साथ जैसे आप जानते हैं कि विज्ञान के प्रयोग में, विज्ञान का आविष्कार में, जैसे हम लाउड स्पीकर का प्रयोग कर लिए, आविष्कार कर लिए, हम कोई बहुत बड़े बड़े यज्ञ को कर लेते हैं, हम अपने घर में शादी विवाह के मौके को बेहतर ढंग से एकदम तेज आवाज़ में लोगों को सुना सुना के हम इसको प्रदर्शित करते हैं। क्या इसका परिणाम नहीं होता है? इसका भी बुरा परिणाम हमें भोगना होता है। एक तरफ हमने आविष्कार तो किया, दूसरी तरफ हम क्या करते हैं, ध्वनि प्रदूषण के कारक बन जाते हैं, या ध्वनि प्रदूषण का प्रयोग हम करते हैं। जितना तेज आवाज़ होता है हमारे वातावरण में, क्या होता है, एक प्रदूषण का कारण बनता है। ठीक उसी तरह जैसे आप रेलवे गाड़ी को देखेंगे, रेलवे गाड़ी भी ध्वनि प्रदूषण देता है, वायु प्रदूषण देता है। इसी प्रकार से आप ये देखेंगे कि कोई भी विज्ञान का प्रयोग यदि हमारे लिए आविष्कार हुआ है तो हमारे लिए अभिशाप भी बना हुआ है, कहीं ना कहीं उसका नुकसान है और हमें उसे भोगना है। इसके बाद मैंने तीसरा लिया है आतंकवाद। आतंकवाद में आप देख रहे हैं कि आज विश्व आतंकवाद से जूझ रहा है, पूरा विश्व आतंकवाद से जूझ रहा है। आतंकवाद एक ऐसी परिस्थिति है जिसमें जो आतंकी होता है न तो उसका कोई जात होता है, न कोई उसका मजहब होता है, न उसका कोई प्रकार होता है। आतंकवाद का अर्थ होता है कि बस दुनिया में आतंक को फैलाना, समाज में आतंक को फैलाना अपने लाभ के लिए। वह हमें समझ में नहीं आता है कि वह किस लाभ की काम करता है कि समाज में हर जगह पे उसके अंदर वह द्वेष पैदा करना, समाज में बर्बादी लाना, समाज में तबाही लाना, समाज को बर्बाद करना। यह आतंकवाद कितना खतरनाक चीज़ है, कितना खतरनाक पहलू है, जो अपने आप में वो क्या प्राप्त करना चाहता है, क्या हासिल करना चाहता है कि दुनिया को बर्बाद करना चाहता है। यह भी बात कही गई है कि आतंकवाद अगर कोई कहता है कि कोई जात का है, कोई मजहब का है, तो आप सीधे शब्दों में जानेंगे कि जहाँ पे आतंकवादियों के द्वारा बम ब्लास्ट किया जाता है, क्या उसके जाति के लोग वहाँ पे नहीं होते हैं? अर्थात होते हैं। वह जिस जाति का होता है उस जाति के लोग भी तो उस बम में मारे जाने वालों की संख्या में होते हैं। तो कैसे माना जा सकता है कि वो उस जाति का होता है? आतंकवाद का कोई जात नहीं होता, कोई मजहब नहीं होता, कोई धर्म नहीं होता, वह सिर्फ एक ही धर्म होता है, आतंकवाद। और समाज में आतंकवाद को दूर करने का प्रयास सरकार के साथ साथ हमें भी करने की ज़रूरत है। अगर हमारे नज़रों में, आपके नज़रों में, इस समाज के नज़रों में अगर कोई व्यक्ति आतंकवादी नज़र आता है, यदि कोई व्यक्ति आतंकवादी दिखता है, तो हमें प्रयास करना चाहिए कि उसे सही रास्ते पर लाने का काम करें। अगर वह सही रास्ते को नहीं समझ पाता है तो वैसे व्यक्ति के साथ हमारा संबंध होना ही नहीं चाहिए। वह व्यक्ति अगर हमें जात पात के नाम पर प्रलोभन देकर, हमें धर्म के नाम पर प्रलोभन देकर अगर हमें बहकाने की कोशिश करता है तो हम अडिग रहेंगे, वैसे स्थितियों से हम अपने आप को मुक्त रखेंगे। यह हमारे देश में, पूरे विश्व में आतंकवाद का जाल इस प्रकार से फैला हुआ है कि पूरा विश्व तबाही में है, पूरा विश्व अपने त्रासदी का देख रहा है। इसके बाद यहाँ पे दिया गया है नारी सशक्तिकरण। आप देख रहे हैं
कि ये चार जो मैंने यहाँ गेस किया है, चारों में से एक निश्चित रूप से आपके परीक्षा में आएगा, नारी सशक्तिकरण। इस पे जब आप लेख लिखेंगे, क्या लेख लिखेंगे कि पुराने ज़माने से लेकर आज तक, आज के ज़माने में भी नारियों का सम्मान में, यानी किसी भी प्रकार के सम्मान में समाज बराबर का अधिकार देता आया है। यदि सम्मान नारियों का नहीं होता है, जिस जगह पे भी आप देखेंगे, जिस स्थान पे जहां नारियों का सम्मान नहीं होता है, वहां उस जगह का विकास नहीं होता है। क्योंकि आज संख्याएं नारियों की 50%, 50% है। अगर हम पुरुष 50% अपने आप को विकसित मान लेते हैं और नारियों को अविकसित की अवस्था में छोड़ देते हैं, धकेल देते हैं, और उसको हम आगे बढ़ने का मौका नहीं देते हैं, तो क्या हम समाज के विकास की कल्पना कर सकते हैं? अर्थात नहीं कर सकते हैं, बिल्कुल नहीं कर सकते हैं। क्योंकि पुराने ज़माने में आप देखेंगे, नारी प्रधान हमारा समाज हुआ करता था। नारी प्रधान समाज में नारियों को पहले प्राथमिकता दी जाती थी, उसके बाद पुरुषों को प्राथमिकता दी जाती थी। इसका उदाहरण आप देखेंगे सीताराम, यानी पहले सीता की बात की गई है, तब राम की बात की गई है। फिर आप देखेंगे राधा कृष्ण, पहले राधा की बात की गई है, उसके बाद कृष्ण की बात की गई है। इस तरह से आप आज के समाज में भी देखते हैं, माता पिता, ये पिता माता नहीं होता है, माता पिता, पहले माता को प्राथमिकता दिया गया तो पिता को प्राथमिकता दिया गया है। यानी समाज में नारियों को पहले स्थान दिया गया, पहले स्थिति में रखा गया है। लेकिन फिर नारियों के साथ शोषण क्यों होता है? तो कुछ पुरुष समाज के लोग नारियों को दबा के, नारियों को अपने समाज में दाब के रखने की सोच रखते हैं। सोच क्या रखते हैं? नारियों को अपना एक सुख सुविधा की वस्तु समझ जाते हैं, नारियों को भोग विलास की वस्तु समझ जाते हैं, नारियों को पर्दा प्रथा में रखने की बात सोच लेते हैं, नारियों को घर के अंदर कैद करके रखने की बात सोचते हैं, नारियों को समाज में जाने नहीं देते हैं, जो बिल्कुल ही हमारे समाज के लिए घातक है। हमारे समाज को आगे बढ़ने से रोकने की एक साजिश है। समाज में आगे बढ़ना है, समाज में उन्नति करना है, तो नारियों को भी बराबर का अधिकार मिलना चाहिए, बराबर का अधिकार होना चाहिए। जहां नारियों का अधिकार नहीं, वहां समाज का विकास नहीं। यह बात हमें भली भांति समझना चाहिए। इसलिए नारी सशक्तिकरण आज के परिवेश में बहुत तेजी से उन्नति के रास्ते पे है। बीच में नारियों की स्थिति थोड़ा सा डगमगाई जरूर थी, लेकिन आज के परिवेश में नारियों की स्थिति बहुत ही सुदृढ़ हो चुकी है। ऐसे नारी सशक्तिकरण का ही देन है। इसके बाद मैंने कुछ और भी प्रश्नों को गेस किया है, जैसे पत्र के रूप में जो आपसे पूछा जाएगा, या पत्र के रूप में मैंने 3 तरह के पत्र यहाँ पे दर्शाए हैं। पत्र लिखने की कला आप समझेंगे, जैसे अपराध की बढ़ती संख्या, पुलिस अधीक्षक के पास पत्र, मतलब समझ रहे हैं। आपको प्रश्न ऐसा देगा कि अपने पुलिस अधीक्षक के पास एक पत्र लिखे जिसमें अपराध की बढ़ती हुई संख्या का जिक्र किया जाए, इस तरह का देगा। उसके बाद मैंने यहाँ पे दिया है कि प्राचार्य से फी माफी हेतु पत्र, यानी मैंने शॉर्टकट में इसको लिखा है कि अपने प्रधानाचार्य के पास एक पत्र लिखें जिसमें आपके फी माफी का जिक्र किया गया हो। ऐसी बातें हो सकती है। फिर यहाँ पे किया गया है कि अपने पिता के पास पत्र जिसमें अपने जीवन का उद्देश्य हो, यानी अपने पिता के पास एक पत्र लिखें जो आपके जीवन का मूल उद्देश्य क्या है इसका जिक्र किया गया हो। ऐसे प्रश्न होगा। तो आप कैसे पत्र लिखेंगे? पत्र लिखने के लिए सबसे पहले आप पत्र लिखने की कला को समझेंगे। जैसे पुलिस अधीक्षक के पास लिखेंगे तो सबसे पहले लिखेंगे सेवा में पुलिस अधीक्षक महोदय। विषय लिखेंगे, विषय क्या लिखेंगे? अपराध की बढ़ती संख्या के संबंध में। उसके बाद लिखेंगे महाशय। उपयुक्त विषय अंकित करना है कि उपयुक्त विषय कहना है कि मेरे समाज में, मेरे परिवेश में, मेरे गांव में, मेरे प्रखंड में या मेरे जिला में, जो भी आपको यहाँ वर्णन करना है। अपराध की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। अपराधी का मनोबल और तेजी से उठता जा रहा है। इसके प्रति प्रशासन की देखरेख में कुछ ढीला ही सा प्रतीत हो रहा है। अब प्रशासन जो है इस पे या तो कान में तेल डाल के सोई हुई है, या प्रशासन जो है अपने कार्यों को सही ढंग से निष्पादित नहीं कर पा रही है, या अपराधी के सही अपराधी तक पहुंच नहीं पा रही है। इसमें आप अपने कुछ संबंधों को दर्शाएंगे। संबंधों को क्या दर्शाएंगे कि अगर आपको किसी अपराधी के बारे में पता हो तो आप वहाँ पे गुप्त रूप से लिखेंगे कि मेरे नज़र में अमुक अमुक व्यक्ति एक अपराधी की श्रेणी में हो सकते हैं। कृपया इन लोगों की एक बार व्यवस्थित ढंग से जांच पड़ताल कर ली जाए कि यह व्यक्ति अगर अपराधी के श्रेणी में आते हैं तो इनको अपराध से जुड़ी समस्याओं का समाधान हेतु आप अपने कब्जे में लें, अन्यथा यह व्यक्ति निर्दोष पाए जाते हैं
तो इनके प्रति उस तरह की कार्रवाई कीजिए, यानी आप सहयोगात्मक पत्र के रूप में प्रयोग करेंगे। अगर आपको जैसा पत्र कहा जाएगा वैसे पत्र को आप वर्णन करेंगे। इस प्रकार से आप पत्र का भी एक निश्चित यहाँ पैरामीटर तैयार कर लेंगे कि ये 3 पत्र में से एक पत्र आपका निश्चित होने का तय है। आप इसको एक बार देख लेंगे और बेहतर ढंग से देखेंगे। इसके बाद कुछ प्रश्नों को मैंने